चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है, अरे कभी रावण ने किया था। बीजेपी में यादव लोग वोटिंग करते हैं, योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी को उनके गालों पर तमाचा है, करारा तमाचा है। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया। बीजेपी में जो एससी एसटी के सांसद और विधायक है जो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़के गए हैं, उनकी भी गाल पर कहीं ना कहीं तमाचा है। योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या जाते हैं, जिसका कभी नाम पहले साकेत हुआ करता था, उस अयोध्या में जाकर जब दीपदान उत्सव करते हैं, उसके दौरान क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए, उस पर बाद में बात करूंगा। चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है, अरे कभी रावण ने किया था। जो पहला वीडियो है वो देख लीजिए। पहले आपने वीडियो सुना, जो ये वीडियो सुना, शब्द किया इन्होंने इस्तेमाल किसका? चच्चा कक्का, यानी चच्चा कक्का और भतीजा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पिताजी और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। कैसे किया? रावण संबोधित करके। ये पूरे यादव समाज को भी सोचना होगा, और जितने बीजेपी में जो विधायक, सांसद और जो बीजेपी के जो वोटर हैं, जो यादव समाज के खास करके जो बीजेपी को वोट करते हैं, उनके गालों पर तमाचा योगी आदित्यनाथ ने कैसे मारा वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ बिष्ट जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिसके जाति से आप लोग जानते होंगे राजपूत हैं। और राजपूत को कैसे कैसे संबोधित किया जाता है ब्राह्मणों ने, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ का जब ये लैंग्वेज आता है अयोध्या से कि चच्चा भतीजा कक्का ने जो काम किया था, ठीक उसी प्रकार किया था जिस प्रकार रावण ने कभी किया करता था, दुर्योधन ने किया करता था। ऐसे उन्होंने तमाम तरह की संबोधित करके नाना प्रकार की बातों को रख करके अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और उनके चच्चा जो है शिवपाल यादव पर कहीं ना कहीं तंज कसने का काम किए योगी आदित्यनाथ राजपूत, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिसके तो वो सोचिए कि अगर कोई ओबीसी समाज के लीडर है, अपने समाज के लिए काम कर रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं ये लोग रावण घोषित कर देते हैं। ठीक जैसे रावण को रावण इन लोगों ने कैसे शब्द इस्तेमाल किया है, ये तो आप भी जानते होंगे कि रावण कौन था, रावण कैसा था, रावण क्या किसी निर्दोष व्यक्ति को मारा था? ये गौर कीजिएगा। एक भी निर्देश आप पूरी रामायण को उठा के देख लीजिए, जो जिसमें है वहां तक आप लोग एक एक करके उठा कर देख लीजिए, कहीं रावण एक भी निर्दोष जीव को भी हत्या नहीं किया है। इंसान तो छोड़िए, किसी भी जीव जंतु पक्षी का भी वो हत्या नहीं किया है। लेकिन बाकी जो राम के काल्पनिक लोग जानते होंगे कैसे वो कर किए हैं, दशरथ को भी जानते होंगे आप लोग। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ राजपूत कहते हैं कि चच्चा भतीजा और उनके पिताजी जो है अखिलेश यादव कि मुलायम सिंह को लेकर के उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि रावण के काल में जो कर रहे थे उनका अंत हुआ और इन लोगों का भी अंत हो गया। जैसे रावण का अंत हुआ वैसे यादव कहूं या यादव कम्युनिटी के अंत कहूं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस बात की है कि जो बीजेपी में जो यादव समाज के लोग हैं, जो बीजेपी सांसद विधायक हैं, जो बीजेपी में यादव लोग वोटिंग करते हैं योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी को, उनके गालों पर तमाचा है, करारा तमाचा है। क्योंकि उनकी ही जाति के, उन्हीं के समाज के, उन्हीं के लोगों को गाली देने का काम किए योगी आदित्यनाथ राजपूत, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अयोध्या में। दूसरी ये वीडियो देख लीजिए आप। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया। ये दूसरी वीडियो यह है कि योगी आदित्यनाथ जो एससी एसटी का हितैषी बनते हैं, वो एससी एसटी में तो वर्गीकरण का नाम लेकर के करके लोगों पे फूट डाल ही दिए। लेकिन जैसे ही हरिजन शब्द का इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा
कि मैं अयोध्या गया था, अयोध्या में हरिजन बस्ती में गया, वहां पर दीपक जलाया। तो सोचिए कि हरिजन शब्द का कहीं अब कहीं जिक्र नहीं है और इससे पूरी विवाद हो जाती है। उस शब्द को कैसे योगी आदित्यनाथ राजपूत कैसे करते हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ बिष्ट के नाम से लोग जानते भी हैं। तो योगी आदित्यनाथ बिष्ट कैसे हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और पूरे भाषण में उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को अपमानित काम करते हैं। अब ये बात उनको भी सोचना होगा कि जो बीजेपी में जो एसटी एसटी के सांसद और विधायक है, जो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़के गए हैं, उनकी भी गाल पर कहीं ना कहीं तमाचा है। क्योंकि जैसे हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, हरिजन शब्द एक गाली शब्द है और उस गाली शब्द को कैसे स्वीकार करेंगे बीजेपी में रहते हुए। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लो कि वो सबसे बड़ा हरिजन होंगे, वो गांधी का हरिजन होंगे, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुकते हैं, तमाम तरह की बात करते हुए कई तरह की वो बात करते हैं, लेकिन तमाम तरह की बातों में से यह बात निकल के आती है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अभी भी आज के जो युग चल रहा है, जिसे लोग कलयुग कहते हैं, उस युग में भी सनातन की बात करते हैं कि सनातन को ये लोग ऐसे अपमानित करने का काम करते हैं। तो सनातन को क्या, जो सनातन में एससी एसटी ओबीसी का क्या हाल था, वो तो अब गूगल पे सर्च करने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा। जो खासकर बीजेपी में वोट दे रहे हैं, बीजेपी में रह रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसी समाज या एससी एसटी के समाज को लोगों को सोचना पड़ेगा। जैसे उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, पूरे एससी एसटी के लोगों को बदनाम करने का काम किया, उनको गाली देने का काम किया। योगी आदित्यनाथ राजपूत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे वो गाली दिए, सोचिए। जिस शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, जिस शब्द का जिक्र करने से लोगों को जेल जाती है, क्या अभी योगी आदित्यनाथ पर एफआईआर होगा? क्या योगी आदित्यनाथ जेल जाएंगे? क्योंकि जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं काफी निंदनीय है, काफी एससी एसटी के लोगों को लिए काफी समझ लीजिए कि चिंतापूर्वक है कि ऐसे योगी आदित्यनाथ इस शब्द का इस्तेमाल कैसे किए, वो भी शेड्यूल कास्ट की बस्ती में जा करके उनको अपमान करने का काम किया, उनको गाली देने का काम किए। वहीं पर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं गाली देने का काम किया, चचा भतीजा और काका कह करके उन्होंने रावण कह करके कि रावण का जब अंत हुआ तो इनका भी अंत हुआ। ठीक उसी प्रकार लोग काम कर रहे हैं तो इनका भी अंत हो ही गया है। तो क्या एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी समाज को भी कहीं ना कहीं वो गाली देने का काम किया? एक साथ में उन्होंने एससी को भी गाली दिए, एसटी को भी गाली दिए और ओबीसी समाज को भी गाली दी। बाकी इस तमाम जो बातें हैं योगी आदित्यनाथ के, जो गाली गलौज की एक तरफ से कहूं या जाति सूचक शब्द के कहूं या फिर रावण कह करके संबोधित कहूं, तो क्या इनकी बात से वाकई में अगर आप लोग इत्तेफाक रखते हैं, क्या इनके बात में अगर कहीं ना कहीं इनके ऊपर एफआईआर तो होगा? एफआईआर तो बनता है, शेड्यूल कास्ट के लोग अगर चाहें तो इनके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, इनको जेल तो भिजवा सकते हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश खास करके अयोध्या के अगर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो चाह जाए तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन सकते हैं। क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल किए हैं, हरिजन शब्द का इस्तेमाल किए हैं, कहीं संविधान में कहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिन्होंने वो कहे हैं। इनको लेकर काफी आक्रोश तो लोगों में हो रही है इस बात को लेकर के। लेकिन जो खासकर उन लोगों के लिए जो बीजेपी में सांसद विधायक बने हुए हैं सुरक्षित सीट से और जो वोट मार रहे हैं बीजेपी को, उनके लिए उनकी गाल पर करा तमाचा है। ओबीसी समाज में जो यादव समाज है उनके भी गाल पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ तमाचा मारा है और गाली के साथ तमाचा मारा है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस भाषण को, कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।